हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है चैनल मिशन मार्केटिंग में और मैं आपका होस्ट नरेश। आज हम बात करेंगे एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की कॉस्ट एनालिसिस की कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट यदि आप करते हैं तो आप उसकी कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे और किस तरीके से आप अपना प्रपोजल तैयार करके सामने वाले को पुट करेंगे। इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखें ताकि आप अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाएं। यदि आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते थे तो मुझे उम्मीद है कि आप एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट का कोई भी कोटेशन बना सकेंगे, बड़ी ही आसानी से बना सकेंगे। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें ताकि इस तरीके की और वीडियोज़ जो हम बनाएं और घंटे का बटन दबाएं उससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। आइए शुरू करते हैं कॉस्ट एनालिसिस ऑफ एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट्स। बेसिकली जो एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट्स होती हैं उसकी जब कॉस्टिंग हम लोग एनालाइज करते हैं तो वहाँ दो चीज़ एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड करती हैं। सबसे पहली कॉस्ट वो जो केमिकल की लगती है और उसी के प्रोपोर्शन में ये कॉस्ट निकाली जाएगी, वो होता है वहाँ का एरिया। जितने भी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करने वाले हैं मैक्सिमम लोग पहले एक विजिट सर्वे करते हैं और वहाँ देखते हैं कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जिस एरिया में होनी है वो एरिया कितना है, एंटी टर्माइट जो वहाँ निकली हुई है या उसके सिम्टम्स जो नज़र आ रहे हैं वो कितने प्रभावशाली हैं, यानी कि आपको कितना केमिकल वहाँ लगाना होगा। बेसिकली विज़िट इसी बात के लिए होती है कि आपको वहाँ कितना साजो सामान लेकर के जाना है। तो विज़िट करके आप जब एनालिसिस करते हैं तो आपकी कॉस्टिंग सटीक होने के चांसेस होते हैं और रेट भी आप कॉम्पिटिटिव दे पाते हैं। यदि आपने ही जो है फ़ोटोग्राफ्स वगैरह देख करके और एनालिसिस करने की कोशिश की तो हो सकता है कि जब आप मौका मुआयना वहाँ पहुँचें तो फिर कुछ काम अधिक बढ़ जाता है। उस कंडीशन में आप अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के चक्कर में सर्विसेज हल्की करते हैं और फिर कंप्लेंट आती है कुछ समय के बाद कि आपने जो ट्रीटमेंट किया था टर्माइट वापस लौट आई है। और वहाँ जब आपको उसके लिए रीट्रीटमेंट करना होता है तो आप ऑलरेडी ही माइनस में चले जाते हैं, क्योंकि जब आपने पहले कॉन्ट्रैक्ट लिया था तब भी आपने हल्का ट्रीटमेंट इसीलिए किया कि वो कॉस्टिंग सही नहीं ले पाए थे और दूसरी बार जब वो फेल हो गया तो वो टोटल कॉस्टिंग आपकी माइनस कॉस्टिंग में चली जाती है और कंपनी धीरे धीरे करके इस तरीके से लॉस में आना स्टार्ट हो जाती है। एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट जो है वो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, रीढ़ की हड्डी होता है किसी भी पेस्ट कंट्रोल कंपनी के लिए, क्योंकि यही वो एक ट्रीटमेंट है जो साल के 12 महीने होते रहते हैं। टर्माइट निकलने का कोई विशेष समय नहीं होता है। हालांकि बरसात के दिनों में सबसे ज़्यादा दिखाई देती है, लेकिन सर्दी गर्मी बरसात ये साल के 12 महीने दिखाई दे सकती है। ऐसा कहीं कोई परमानेंट नहीं लिखा हुआ है कि सर्दियों में नहीं आएगी, केवल बरसात में ही आएगी। बरसात में थोड़ा अधिक मात्रा में दिखाई देती है, इसलिए ट्रीटमेंट जो है अधिकतर बुकिंग बरसात के मौसम में ज़्यादा आती हैं, लेकिन साल भर कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम चलता रहता है, चाहे प्री कंस्ट्रक्शन का हो या पोस्ट कंस्ट्रक्शन का हो। अब बात कर लेते हैं कि कॉस्टिंग यदि आपको लेनी है, आप मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट की वो जगह है या एक इमारत जो जिसमें आप करना जा रहे हैं, आपने एक फ्लोर करना है जो 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है, तो 1000 स्क्वायर फीट जगह की कॉस्टिंग करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट में आपको 1000 ड्रिल्स करनी होंगी, क्योंकि 1 फुट से 1.25 फुट का जो है वो स्टैंडर्ड बताया जाता है कि 1.25 फुट मैक्सिमम 1.5। मान लीजिए कि आपको 1000 स्क्वायर फीट जगह में एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट्स की सर्विसेज देनी है। जब आप वहाँ सर्वे करते हैं और देखते हैं कि उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी है जिसमें वुडन वर्क भी किया गया है और दूसरी चीज़ें भी हैं,
तो आपको उनके हिसाब से जो है ड्रिल्स कितनी होनी है उसका एक रफ़ आइडिया लेना होता है। यदि 1000 स्क्वायर फीट जगह है तो मोटा मोटी आप 1000 ड्रिल जो होंगी वो आसानी से हो जाएंगी। 1000 स्क्वायर फीट में 1000 ड्रिल्स वो मान लीजिए जो नीचे ग्राउंड लेवल पे आपको करनी होंगी। इसके बाद जो वुडन का वर्क है उसमें जो है 50% और आप ऐड कर दीजिए, यानी कि आप ये मान लीजिए कि 1000 स्क्वायर फीट में 1500 ड्रिल्स आपको करनी होंगी और एक ड्रिल्स के अंदर कितना केमिकल आपको लेना है ये कैलकुलेशन भी आपको करनी होगी। यदि आप 1500 ड्रिल्स करते हैं और एक ड्रिल के छेद में तकरीबन 15 ml सॉल्यूशन फिल करते हैं, क्योंकि 3 से 4 इंच गहरी ड्रिल हो सकती है और कुछ ड्रिल ऐसी भी होंगी जो आपको बड़ी बिट से करनी होंगी और उनकी गहराई ज़्यादा भी हो सकती है। तो एक ऑन एन एवरेज आप 15 ml जो है वो केमिकल मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपका सॉल्यूशन वो लगने वाला है। सॉल्यूशन यदि जो है वो 15 ml लगेगा तो 1500 को गुना कर लीजिए 15 से। यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं 1500 इंटू 15 तो इसका ml जो निकल के आएगा वो आएगा 22,500। 22,500 को 1000 से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। 560 ml, 60 से 62 भी आ सकता है, एक आध पॉइंट प्लस माइनस भी हो सकता है। आप उसको जो है राउंड ऑफ में 560 ml मान लीजिए। 560 ml दवा का जो सॉल्यूशन बनेगा उसके लिए आपको केमिकल की कॉस्ट, पानी जिसमें बनेगा उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। लेकिन अब यहाँ बात आती है कि जितना वुडन वर्क होगा वो वुडन वर्क में आपको कितना ऑयल रिक्वायरमेंट होगा। ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा आप जो सॉल्यूशंस तैयार करेंगे वो पानी से करके और उसमें ड्रिल कर देंगे। जहाँ पे वुडन वर्क हुआ है वो वुडन वर्क में आपको जो है तारपीन ऑयल, डीजल या केरोसिन ऑयल के साथ मिला करके ही ट्रीटमेंट करना होगा, क्योंकि यदि आप जो है वाटर के साथ करेंगे तो वो लकड़ी गीली होकर के फूलने के चांसेस होते हैं और डेकोरेशन ख़राब हो जाती है। तो वहाँ ट्रीटमेंट की आवश्यकता जो पड़ती है वो पड़ती है ऑयल के साथ में। हमारे एक सज्जन ने गुजरात से एक पूछा था क्वेश्चन और उन्होंने वुडन वर्क या वुडन हाउसेज में कैसे ट्रीटमेंट करना है उसके लिए जानकारी मांगी थी। तो मैं यहाँ यदि वो मुझे देख पा रहे हैं तो स्पेशली बता रहा हूँ कि जहाँ जितना वुडन का वर्क होता है वुडन के हिसाब से ही जो है आपको सॉल्यूशन तैयार करना है। अब जो हमने सॉल्यूशंस निकाला था 1500 बिट मल्टीप्लाई 15 ml सॉल्यूशन डोज, उससे हमारे टोटल सॉल्यूशंस की क्वांटिटी आई थी 22,500 ml। 22,500 ml का मतलब हो गया, यदि हम उससे 1000 से डिवाइड करते हैं तो वो 22.5 लीटर सॉल्यूशन बनता है। और 22.5 लीटर सॉल्यूशंस को यदि आप केमिकल उसका निकालेंगे तो आप जो है ये मान लीजिए कि 25 ml रिकमेंडेड डोज बताई है हमने इससे पहली वीडियो जो बनाई थी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट और एजेंडा को लेकर के। तो एजेंडा केमिकल जो है उसकी 25 ml की डोज़ हमने बताई थी। 20 से 25 ml जो है वो नॉर्मल एक डोज़ है जिसका इस्तेमाल होता है। तो 20 से 25 ml डोज़ यदि आप तैयार करते हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ हो गया कि आपको 100 लीटर पानी में 2.5 लीटर
केमिकल की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप 25 ml की डोज से उसको कैलकुलेट करते हैं तो। अब आपको टोटल सॉल्यूशन तैयार करना है 22.5 लीटर। 22.5 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको आधा लीटर यानी कि 560 ml तो केमिकल की ज़रूरत पड़ी, और साथ में जो है आपको, यदि आप वुडन का वर्क कर रहे हैं तो टोटल सॉल्यूशन आपका ऑयल के साथ में बनेगा, तो 22.5 लीटर ऑयल आपको चाहिए, 22 से 22.5 लीटर। और यदि आप पानी में बना रहे हैं तो आपको पानी की कोई कॉस्ट लेनी नहीं है, वहाँ आप सीधा पानी नापेंगे और उसके साथ में मिक्स कर देंगे अपना केमिकल। लेकिन यहाँ हम जब आइडियली बात कर रहे हैं तो हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं कि 11 किलो 250 ग्राम सॉल्यूशन तैयार करेंगे हम वाटर के साथ में, और 11 किलो 250 ग्राम सॉल्यूशन तैयार करेंगे हम तारपीन ऑयल के साथ में। तो 11 किलो 250 ग्राम पानी की तो कोई कॉस्ट लगनी नहीं है, यहाँ सिर्फ 560 ml केमिकल की कॉस्ट हम यदि निकालते हैं तो हम 3000 रुपये का केमिकल पर लीटर के हिसाब से यदि मान लेते हैं तो इस केमिकल की कॉस्ट आ जाती है 1680 रुपये। निकालने के लिए कॉस्ट आपको करना होगा कि 3000 को 1000 ml से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई जितनी भी आपकी डोज है उससे गुना कर देंगे। यानी कि 560 ml का आप निकालना चाहते हैं तो जो आपने केमिकल परचेज किया है उसको 1000 से भाग कर दीजिए और जो आए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए जितना केमिकल आपको वहाँ कंज्यूम करना है। इससे आपके उस केमिकल की एक्चुअल कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो ये हमारी कॉस्ट निकल के आई 1680 रुपये। साथ में हम यहाँ 600 रुपये का तारपीन ऑयल मान लेते हैं, क्योंकि 50 से लेकर के किसी भी रेट में, मतलब 60 से ज़्यादा नहीं, 50 से 60 के बीच में ये मिल जाता है। तो हमें 11.25 लीटर तारपीन ऑयल की ज़रूरत है, तो हम इसको एक नॉर्मल वे में 600 रुपये मान लेते हैं। 600 रुपये ये कॉस्टिंग हो गई, तो दोनों मिला कर के 1680 प्लस 600 ये हो गए 2280। अब इसमें जो है आपकी रनिंग कॉस्ट जो हमने पिछली वीडियो में AMC कॉस्टिंग एनालिसिस के टाइम आपको समझाया था, उसी तरीके से निकालनी है, और आपको यहाँ एक कॉस्ट जो है वो रनिंग कॉस्ट के रूप में ऐड करनी होगी। तो यहाँ हम आपकी एक दिन की एक ट्रीटमेंट की कॉस्ट 750 रुपये मान लेते हैं, उस आधार पे जो हमने पिछली कॉस्टिंग निकाली थी उसके हिसाब से। टोटल मिलाकर के ये हो गया आपका 3030 रुपये कॉस्टिंग। अब जो आपकी कॉस्टिंग आई है ये टोटल 1000 स्क्वायर फीट के ट्रीटमेंट पर आई है। आपको जो कॉस्टिंग वहाँ दिखानी है वो स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको देनी होगी। तो इस 3030 रुपये को यदि आप 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो आपकी कॉस्टिंग निकल करके आ जाती है 3 रुपये 3 पैसे। 3 रुपये 3 पैसे पर स्क्वायर फीट आपकी एक्चुअल कॉस्टिंग आ रही है। इसमें आप अपना जो है 40% मार्जिन जोड़ लीजिए, 1 रुपया 21 पैसे। अब आपकी कॉस्टिंग 4 रुपये 24 पैसे आएगी। अब यदि आप ट्रीटमेंट 1 साल के लिए करने वाले हैं तो इसका रेट आप अपने हिसाब से कोड कर सकते हैं। बाज़ार में आज की डेट में 1 स्क्वायर फीट का 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक चार्ज हो रहा है और 1 साल की वारंटी के साथ हो रहा है। यदि आप ये कॉस्टिंग में इसको डबल करके 8 रुपये 50 पैसे पर स्क्वायर फीट भी लेते हैं और 3 साल तक की वारंटी भी देते हैं, तो 2 से 3 साल तक एजेंडा के अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके अलावा इमीडा के भी रिज़ल्ट अच्छे हैं, प्रीमाइसिस के भी रिज़ल्ट अच्छे हैं। कोई भी अच्छा केमिकल ठीक ठाक कॉस्ट का, ठीक कंपनी का आप लगा करके और ये काम कर सकते हैं तो 2.5 से 3 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इन केस यदि कोई कंप्लेंट आ भी जाती है और उसको रिट्रीट भी एक बार करना पड़ जाता है, तो जो आपने डबलिंग की है प्राइस की,
₹4.24 को आपने ₹8.50 जो किया है, वो आपकी जो है एक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की कॉस्ट आप ऑलरेडी ले चुके हैं। यदि आपको करना पड़ा तो आपको माइनस यहाँ भी नहीं होगा, 40% मुनाफा आपका फिर भी बचेगा। हालांकि ऐसी ज़रूरत पड़ती नहीं है। ट्रीटमेंट आप अच्छे से करें, आपके टेक्नीशियन पे डिपेंड करता है कि जो सॉल्यूशंस आपने बना करके जितनी क्वांटिटी में उसको दिए हैं उसने प्रॉपर तरीके से फिल किए हैं या नहीं फिल किए हैं, और क्या कमियां रह सकती हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान। इस पे हम एक डिटेल वीडियो आगे चल कर के बनाएंगे कि किन किन सावधानियों से आप ट्रीटमेंट को रीट्रीटमेंट की स्थिति ना आए, तो वो सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। मुझे रहते हैं डायरेक्टली फ़ोन पे डेली बात नहीं हो सकती है, तो इसका एक साधन ये हो सकता है कि हम YouTube के माध्यम से या किसी और माध्यम से एक दिन लाइव आ जाएं और आप सब लोग हमें जो है वो लाइव कमेंट करके अपनी बात रख सकें। लेकिन उसके लिए चैनल को मोनेटाइज करना बहुत ज़रूरी है, और अभी हमारा चैनल उतनी जो है वो मिनट्स नहीं अर्न कर पाया है जिससे वो मोनेटाइजेशन में जा सके। तो आप सभी लोगों से मेरा वीडियो है, जो भी हमारे पेस्ट कंट्रोल ग्रुप के लोग हैं, वो सारी वीडियो जितनी भी हैं आने वाले एक वीक में उनको एक बार वीडियो को ज़रूर देख लें, और वो भी कंप्लीट वीडियो आपको देखनी है। यदि आप कंप्लीट वीडियो देख लेते हैं तो वॉच टाइम इतना आ जाएगा कि हमारा चैनल मोनेटाइज होगा और फिर हम लाइव सेशन में आ पाएंगे। यदि आप चाहते हैं जल्दी से जो है मोनेटाइज होकर हम लोग लाइव आएँ, तो इसके लिए जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं वो आपसे रिलेटेड हैं, नहीं रिलेटेड हैं, लेकिन फिर भी आप उन वीडियोज़ को एक बार कंप्लीटली वॉच कर दीजिए, तो ये वॉच टाइम हमारे पास आ जाएगा जिससे हम लोग आपसे लाइव जुड़ पाएंगे।